दोस्तों, आज की कहानी है सोम और उसके दोस्त रामू की। खलासी होने के नाते रामू की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, जिस कारण सोम और राजू काफी दिनों से एक साथ ही काम करते थे। रात का समय, सड़क के ऊपर बिछा हुआ ये सन्नाटा, जिससे ट्रक और रामू अपनी आवाज से छिन्न भिन्न करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस सन्नाटे पर कोई असर ही नहीं पड़ा। सड़क पर पसरा हुआ गहरा सन्नाटा ये बता रहा था कि रात गहरी हो चुकी है और अब ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं है। बिंदास होकर सोम अपने ट्रक को रफ्तार से भगाने लगा। सोम ने एक नजर घड़ी पर मारी तो उसने देखा कि रात के तकरीबन 1 बजने को आए थे, यानी कि अब वक्त हो चुका था जब उन्हें किसी रात्रि वाले ढाबे को ढूंढना था। दिन में किसी भी ढाबे को ढूंढना बहुत आसान होता है, तो वहीं रात में दूर दूर तक दृष्टि घुमाने के बावजूद भी दूर दूर तक कोई ढाबा दिखाई नहीं दे पाया, जिस कारण भूख तो आतंक मचाती ही रहती है। रामू सोम से चिल्लाते बोला, अरे उस्ताद जी रुको तो सही, मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। इस पर सोम ने तुरंत ही ट्रक को रोक लिया। साइड में ट्रक को रोकने के बाद उसने देखा कि किसी ने अपने दोनों हाथ विंडो पर रखे हुए थे, जिसका चेहरा नजर ही नहीं आया, क्योंकि ट्रक की हेडलाइट उस आदमी के मुकाबले ज्यादा थी और उस आदमी का चेहरा तक नजर ही नहीं आ रहा था। सोम थोड़ा सा झुकते देखने लगा तो उसने देखा कि हाथ में कटोरा लिए एक भिखारी उससे भीख की मांग कर रहा था, लेकिन इस वक्त सोम के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि राम को कोई ढाबा दिख पाता, वो भिखारी चिल्लाते बोला, तुम लोग मरोगे, तुम दोनों कुत्तों की मौत मरोगे। सोम को लगा कि शायद वो चिढ़ गया है, जिस कारण ऐसा बोल रहा है। सोम ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रामू से कहने लगा, अरे भाई साहब क्या हुआ, कोई ढाबा दिखाई दिया क्या? तो उसका जवाब आया, अरे हाँ, मुझे हल्की सी रोशनी के साथ एक दुकान भी दिखाई दे रही है। सोम ने अपने ट्रक को वहीं पर बंद कर दिया और फाटक खोलकर नीचे उतरने लगा। दूसरे ही पल जब उसने नोटिस किया कि अब वो भिखारी पल भर में ही वहां से गायब हो गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। फिर उसे लगा कि शायद अंधेरे में उसे उस भिखारी का अता पता नहीं है और वो यहीं आसपास घूम रहा होगा। रामू ने आवाज देते हुए कहा, अरे उस्ताद जी आप यहीं पर रुको, मैं खाना लेकर यहीं पर पहुंचता हूं। और इतना कहकर सोम ने अपने पैरों को वापस ट्रक के अंदर डाल लिया। 15 मिनट बीत गए, लेकिन अभी भी रामू का कोई अता पता नहीं था। भूख के मारे सोम के पेट में उछलने वाले चूहे भी अब मर चुके थे। सोम को बड़ा तेज गुस्सा आया और वो रामू को फोन करने लगा। इसी बीच दरवाजा ओपन हुआ तो उसने देखा कि किसी तरह रामू खाना लेकर पहुंच गया है। उस समय भूख बड़ी ही जोरदार लगी थी, तो सोम और रामू खाना करने लगे। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। इसी बीच उनके ट्रक के ऊपर से कुछ लटकने लगा। पहले तो ये दृश्य साफ साफ नजर नहीं आया, और बाद में जब सोम ने अपनी निगाहें घुमाई तब तक वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी। ये बड़ा ही अजीब था। सोम को एक बार फिर लगा कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ट्रक के अंदर उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद ही नहीं था। पर फर्नीचर के सामान से भरी उस ट्रक को संभालने के लिए रामू सोम दोनों ही नीचे उतर गए। किसी तरह उन दोनों ने ट्रक के पीछे वाले फाटक को खोला तो उन्होंने देखा कि फर्नीचर का सामान बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उसके अंदर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। उस जगह पर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करते हुए दोनों ही वापस ट्रक में चले गए और ट्रक को एक बार फिर सुनसान पड़े उस जगह पर रफ्तार से भगाने लगे। सड़क एकदम खाली थी। सुनसान पड़ी सड़क का फायदा उन दोनों ने अपनी ट्रक की समस्त रफ्तार का यूज करते हुए लिया। ट्रक एकदम अच्छी खासी रफ्तार के साथ एक बार फिर सड़क पर भागने लगी। इसी दौरान ट्रक के कांच के ऊपर लगी रोशनी के ऊपर 2 पैर दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बैठा है, और उन पैरों को देखते ही रामू और सोम दोनों ही दंग रह गए। ट्रक की रफ्तार को एक बार फिर कम किया गया। तभी रामू ने कहा, जरूर ट्रक पर कोई बैठा है, हमें एक बार नीचे उतरकर देखना चाहिए। लेकिन दोनों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उस ट्रक से नीचे उतरकर उस अभेद दृश्य को देख सके। कुछ देर तक तो दोनों के बीच बातें ही चलती रही। फिर रामू ने कहा, तुम ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाओ, जो कोई भी ट्रक के ऊपर बैठा होगा वो नीचे गिर जाएगा। सोम को भी यही बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। उसने ट्रक की रफ्तार को बढ़ा दिया और ट्रक फिर से स्पीड पकड़ने लगी। बार बार जोरदार ब्रेक लगाने के बावजूद भी कोई भी उस ट्रक से नीचे नहीं गिरा, और साथ ही सिर्फ 1-2 पल के बाद वो पैर भी वहां से गायब हो गए।
कुछ तो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। स्पीड का अंदाजा लगाना अब बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि चारों गेट डालने के बाद भी ट्रक अपनी समस्त रफ्तार के साथ सड़क की एक एक चीज को बेहद तेज गति के साथ क्रॉस कर रही थी। तभी रामू ने कहा, अरे उस्ताद जी, यहीं से एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है। अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हम उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये सुनकर सोम ने ट्रक को उसी तरफ घुमा दिया। ट्रक का पूरा चेहरा घूमने के बाद सोम ने कहा, अरे भाई तुझे ठीक से तो याद है ना, यही वो रास्ता है ना? क्योंकि ये तो एक छोटी और कच्ची रोड है और जिस कारण रास्ता भी थोड़ा सकड़ा हो गया था। रामू मन ही मन गुनगुनाते हुए बोला, क्या पता आगे वाले रास्ता भी हो सकता है। जिसके ऊपर सोम भड़क पड़ा। इतने में रामू ने कहा, अरे नहीं नहीं, यही रास्ता है, वो देखो सामने जीवानगर का बोर्ड लगा है। अब सामने उस तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि वहां पर एक बोर्ड लगा था जिसके ऊपर जीवानगर का नाम लिखते हुए नीचे 57 किलोमीटर लिखा हुआ था। यानी कि करीब 1.5 घंटे के बाद वो दोनों सही सलामत उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां उन्हें इस फर्नीचर की डिलीवरी करनी थी। दोनों के चेहरों को राहत की सांस मिली, लेकिन अच्छी चल रही जिंदगी और भागती हुई ट्रक में कोई भी गड़बड़ कभी भी जन्म ले सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ। चलती हुई ट्रक ने अपने इंजन को एकदम से जाम कर लिया और ट्रक को यूं बंद होता देख उन दोनों को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। ट्रक तो एकदम नई नवेली है और बावजूद इसके भी ट्रक का यूं बंद होना उचित नहीं था। ट्रक के ऊपर से बोनट पर कुछ गिरने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही रामू ने ट्रक की हेडलाइट पर देखा तो उसने पाया कि ये तो वही भिखारी था जिसने पहले सोम से भीख मांगी थी। सोम पूरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उस भिखारी को पकड़ते हुए कहा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? लेकिन उस भिखारी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब सोम उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने की कोशिश करने लगा तो उसे एहसास हुआ कि इस पतले शरीर में इतनी ताकत थी कि सोम की पूरी ताकत भी उसे हिला तक नहीं पाई। लेकिन जब उस भिखारी ने एक हल्का सा धक्का सोम के कंधे पर मारा तो वो ट्रक से जा टकराया और ट्रक की एक लोहे की कील उसके सर के अंदर धंस गई और सर से खून बहने लगा। रामू को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से से उस भिखारी का शर्ट पकड़ लिया और उसे वो खींचने लगा। लेकिन सोम की तरह वो भी अपनी नाकाम कोशिश में नाकाम रहा। उसकी भुजाओं की पूरी ताकत भी उस भिखारी को टस से मस नहीं कर पाई, जो वाकई बेहद अचंभित दृश्य था। फिर उस भिखारी के पीछे उसे एक विशाल सी पलटन नजर आने लगी। उन सभी के चेहरे के मांस सड़े हुए थे और सभी के हाथ में कुछ न कुछ अजीब था। रामू को विश्वास हो चुका था कि उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। जीवानगर गांव अभी भी यहाँ से बेहद दूर था और वहां तक पहुंचने से पहले ही उनकी समाधि बनने वाली थी। सोम इस हालत में नहीं था कि वो रामू के साथ साथ भाग सके। सोम ट्रक के सामने गिर पड़ा, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और धूम दबाकर भागता रहा। कुछ दूर भागने के बाद उसे एक पानी की टंकी दिखाई दी जिसके पास एक छोटा सा हॉल बना हुआ था। और जैसे ही रामू उस हॉल के अंदर पहुंचा तो उसे किसी के कदमों की आवाज आई। छुपकर देखते हुए उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। जब उस इंसान को देखने में कायम हुआ तो उसे राहत की सांस मिली। दरअसल ये सोम ही था जो सही सलामत उसके साथ साथ हॉल तक पहुंच गया। दोनों को अब काफी प्रशंसा थी कि वो जिंदा बच गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे दिन होने का वक्त भी आने लगा। ऐसे में रामू को नींद आ गई और उसके बाद जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त सोम वहां पर नहीं था। फिर वो ट्रक के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर सोम का मृत शरीर पड़ा था। सोम के जिस्म में मानो खून की नदी बह रही थी। वहां की पूरी जमीन लाल हो चुकी थी और उसी दौरान कुछ पल में वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। और उसके बाद रामू ने पूरी बात पुलिस वालों को बताई। लेकिन पुलिस इन सभी बातों पर कहां विश्वास करने वाली थी। उन्होंने सोम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब सोम किसी भी हालत में दोषी नहीं पाया गया तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आज तक वो उस भयानक हादसे को भूल नहीं पाया जिसके तहत उसने अपने एक करीबी दोस्त को गवा दिया। सोम ने न केवल इस काम को अलविदा कहा बल्कि रात में सफर करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, आज रात होने के बाद सोम अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो दिल दहला देने वाला हादसा उसके दिमाग में किसी मूवी की तरह याद आता है। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि आज भी जब वो भिखारी किसी से भीख मांगता है और बदले में उसे बदतमीजी देखने को मिलती है तो वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता।
ऐसे में सतर्कता ही पहला हथियार है और हमें किसी को भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास देने को कुछ भी हो, लेकिन किसी को बेइज्जत करना बड़ा पाप होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।